नमस्कार साथियों, झारखंड मौसम समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं झारखंड में बारिश होगा कि नहीं, कैसा रहेगा आपके जिले में मौसम का हाल। लेकिन अगर आप भी पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, रांची, लोहारदगा, लातेहार, गढ़वा, पलामू, चतरा, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज में किसी भी जिले में रहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल पे सेट कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताना आप पूरे झारखंड में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि आपके जिले की जो मौसम की खबर है रोजाना आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो चलिए फटाक से अपने जिले का नाम कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। झारखंड में मानसून का असर लगातार बना हुआ है और मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि राज्य के किसी भी हिस्से को फिलहाल वर्षा और वज्रपात से राहत मिलने की संभावना नहीं है। पूरे राज्य के लगभग सभी जिलों को विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार गरज चमक के साथ वर्षा होने, आंधी तूफान चलने और बिजली गिरने की संभावना प्रबल है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि मानसून ट्रफ रेखा इस समय राज्य से गुजर रही है और इसके प्रभाव से लगातार नमी बढ़ रही है। नमी की इस अधिकता के कारण बादल घिरते हैं और फिर अचानक भारी वर्षा के साथ गर्जन और वज्रपात होता है। राज्य के दक्षिणी हिस्सों में विशेषकर सिंहभूम क्षेत्र, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम में हालात सबसे ज्यादा गंभीर बताए जा रहे हैं। वहीं उत्तर पूर्वी जिलों जैसे साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़ और दुमका में भी नदी नालों का जलस्तर बढ़ने लगा है और ग्रामीण इलाकों में फसलों के डूबने का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने लोगों को साफ चेतावनी दी है कि यदि बहुत आवश्यक न हो तो घरों से बाहर न निकलें, क्योंकि वर्षा के साथ बिजली गिरने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पिछले दिनों कई स्थानों पर वज्रपात से जनहानि भी हुई है और ऐसी स्थिति आगे भी जारी रह सकती है। राजधानी रांची सहित राज्य के मध्य हिस्सों में लगातार बादल छाए रहेंगे। कई बार हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी और गर्जन की स्थिति बनेगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग का आकलन है कि लगातार वर्षा से अगले कुछ दिनों तक राज्य के लगभग सभी जिलों में जल जमाव की स्थिति और गंभीर हो सकती है। निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि बरसाती पानी पहले ही घरों में घुस चुका है और अधिक वर्षा से यह स्थिति और विकराल हो सकती है। पूर्वी और मध्य झारखंड के कई जिलों में इस समय सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। कई जिलों में मानसून के इस सीजन में 1000 मिलीमीटर से भी अधिक बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 33% ज्यादा है। इनमें रांची, खूंटी, लातेहार, रामगढ़, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और जामताड़ा शामिल हैं। वहीं केवल पाकुड़ एक ऐसा जिला है जहां सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि अगले चरण में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि हो सकती है, यानी लगातार वर्षा के बावजूद उमस और चिपचिपी गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। इससे सामान्य जनजीवन और अधिक प्रभावित होगा, क्योंकि एक ओर जल जमाव से परेशानी होगी और दूसरी ओर उमस लोगों की तकलीफ बढ़ाएगी। मौसम विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपने खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें और धान जैसी खरीफ फसलों को अतिरिक्त पानी से बचाएं, क्योंकि लगातार वर्षा से खेतों में पानी भरने की स्थिति बनेगी। वहीं ग्रामीण इलाकों में बिजली गिरने के खतरे को देखते हुए खुले स्थानों पर खड़े होने से बचने की सख्त चेतावनी दी गई है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में पिछले 24 घंटों में अलग अलग मात्रा में वर्षा दर्ज की गई है। कई जगहों पर 30 से 40 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। सबसे अधिक वर्षा चित्रपुर क्षेत्र में लगभग 38.4 मिलीमीटर दर्ज की गई। इसके अलावा पोटका, बड़कागांव, पतरातू, सिसई, कालियासोल और पुटकी में भी 20 से 30 मिलीमीटर के बीच वर्षा दर्ज की गई। यह दर्शाता है कि राज्य के लगभग हर हिस्से में लगातार वर्षा हो रही है। भारी वर्षा के साथ साथ वज्रपात की घटनाओं में वृद्धि चिंता का विषय है। इसीलिए मौसम विभाग ने सभी जिलों के प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने को कहा है। खासकर तटीय और नदी किनारे रहने वाले परिवारों को स्थानांतरित करने की तैयारी रखने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि स्वर्ण रेखा और हरमू जैसी नदियां पहले से ही उफान पर हैं और अधिक वर्षा से पुल और सड़क मार्ग बाधित हो सकते हैं।
लोगों से अपील की गई है कि सोशल मीडिया या अफवाहों पर ध्यान न दें, बल्कि केवल आधिकारिक मौसम बुलेटिन पर भरोसा करें। राज्य में अब तक की वर्षा औसत से अधिक रही है, लेकिन इसके साथ साथ इससे जनजीवन अस्त व्यस्त भी हुआ है। स्कूल कॉलेजों के संचालन पर असर पड़ा है। सड़क और रेल यातायात भी कई जगहों पर प्रभावित हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पुल और कलवट डूब जाने से आवागमन बंद हो गया है। वहीं शहरी क्षेत्रों में जल भराव से लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है। इस पूरे परिदृश्य को देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि झारखंड में मानसून की मार अभी थमी नहीं है।